नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर सईद नासिर हुसैन साहब, मेरे छोटे भाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सीएलपी लीडर जम्मू कश्मीर गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, हमारे नवनियुक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, जो पहले तो यहां उनका काफी आना जाना रहा लेकिन ऑफिशियल फंक्शन में पहली दफा आए हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं, प्रगत सिंह जी, और सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिव्या जी। आज जिन साथियों ने घर वापसी की है, बिलखसूस उनको हम दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल मजीद वानी साहब, जुगल किशोर जी, सुभाष गुप्ता जी, और जो यहां पे बैटरी ऑफ लीडरशिप है, सबके नाम लेना अगर लगे तो मीर साहब ने उन सबका नाम ले लिया 10 मिनट गुजार के। मैं आप सब लोगों का यहां खैर मकदम करता हूं। आज 19 नवंबर हमारी जो पहली महिला वजीर आजम रही है मुल्क की, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका जन्मदिन है और हम सब लोगों ने अपने अपने अंदाज में उनको खिराज अकीदत, खिराज तहसीन पेश किया। हमने आज का दिन बिलखसूस मुकर्रर किया था अपने बिछड़े हुए भाइयों को दोबारा शमूलियत के लिए, और उससे आज के दिन की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ती है। हम बराह रास्त मौजू पे आके बात करेंगे। जहां तक आज की ज्वाइनिंग का ताल्लुक है, 14 तारीख को बिहार का रिजल्ट निकला। सुनने में आया कि मुल्क में कारकुनों में, लीडरशिप में काफी डिमोरलाइजेशन हो गई, लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आज 19 तारीख है और उस सब का जवाब जो है ये आज आप लोगों ने वैसे लोगों को दे दिया जो ये कहते थे कि शायद कांग्रेस पार्टी में डिमोरलाइजेशन आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी का जन्म ही संघर्ष के वास्ते हुआ। कांग्रेस पार्टी की कयादत ऐसे लोगों के हाथों में रही जिन्होंने न कि सिर्फ मुल्क में इस पार्टी को अरूज पे पहुंचाया, बल्कि मुल्क का नाम भी पूरी दुनिया में अरूज पे पहुंचाया। अगर आज किसी को कांग्रेस पार्टी की हिम्मत या उसकी जुर्रत पे कोई शक है तो उसका जवाब भी उन लोगों के सामने है। अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में दो मिसरों में बात की जाए कि कांग्रेस पार्टी क्या है,
अभी दिव्या जी ने मिसेस गांधी की हार के बाद किस तरीके से वो उभरी, किस तरीके से उन्होंने पार्टी को उभारा, उनके वास्ते भी ये दो मिसरे हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो कांग्रेस पार्टी को रोकना कमजोर आप कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। मिसेस गांधी की ताकत को अगर आज आपने तोलना है, नापना है, और आज के वजीर आजम के साथ तोल कर नाप के देखना है, तो आज ट्रंप कहीं पे सीज फायर करते हैं और यहां हम नमन करते हैं, लेकिन वो शेरदिल खातून अमेरिका में जाके अमेरिका के डिक्टेशंस को नकारते हुए अमेरिका के सदर से न मिलके वो हिंदुस्तान वापस लौटी। उन्होंने उनके सामने सरेंडर नहीं किया। ये उनकी ताकत थी, और आज हम वजीर आजम देख रहे हैं उनकी ताकत भी क्या है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, नासिर साहब, ये कोई रूटीन की रियासत नहीं है। ये यूपी नहीं, बिहार नहीं, आपका कर्नाटका नहीं, गुजरात नहीं। हमें समझना चाहिए, बिलखसूस हमारी क़यादत जो दिल्ली में है, उनको समझना चाहिए इस बात को। जैसा मीर साहब ने कहा कि दिल्ली का रास्ता जो है वो जम्मू कश्मीर से होते हुए जाता है, पार्लियामेंट का रास्ता जम्मू कश्मीर से होते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर ही दोनों जमातों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड है। पूरे मुल्क की सियासत, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, उसको संभाला या संवारा जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत से ही होता है। हमने पीछे ये साल जो देखे, बार बार बीजेपी का आना, वो उसी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड की वजह से है जो आज बीजेपी लोगों की मंशा, लोगों की चाहत के खिलाफ इस वक्त बरेजबान है। अगर ये उनका आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड नहीं होता तो 370 नहीं हटाया जाता। अगर ये उनका आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड नहीं होता बीजेपी का, तो 35A नहीं हटाया जाता। क्योंकि 371 के तहत तमाम वो इख्तियारात, तमाम वो हकूक जो जम्मू कश्मीर को मिलते थे, वो रियासत की, जो हिंदुस्तान की जाने कितनी तरक्की याफ्ता रियासतों को भी मिल रहे हैं अभी भी। लेकिन वही आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड, शायद हमें उसमें चूक हो गई। जैसे किसी ने, प्रगत जी ने कहा, यहां भी गलती हुई, वहां भी गलती हुई। हमें अपना आइडियोलॉजिकल जो नैरेटिव है उसको हमने पुख्ता करना है। वो ठीक है, तंजीमी तौर हमने बाकी मामलात को देखना है, लेकिन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स जो है हमारी, उसको पुख्ता करना है। हमने, चाहे वो गांधीयन फिलॉसफी हो, चाहे वो नेहरूवियन फिलॉसफी हो, चाहे आज राहुल गांधी की फिलॉसफी हो,
उन सब चीजों को साथ साथ चलाना है, तब इस आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड में कांग्रेस जीत सकती है। और जम्मू कश्मीर जो हमेशा से गहवारा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए बीजेपी और उनके बाकी साथियों ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी तोड़ने की, हमें वो भाईचारा रिवाइव करना है। फिर से हमें वो गंगा जमनी तहजीब को न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उसको दोबारा से रिवाइव करना है। लेकिन रास्ता उसका जम्मू कश्मीर के बीच में से ही जाता है। आज जबकि हमें हमारे हकूक, हमारे इख्तियारात, हमारी शिनाख्त से दस्तबरदार कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना एक इंडिजिनस जद्दोजहद शुरू की, जिसका नाम हमने रखा हमारी रियासत हमारा हक। और जम्मू कश्मीर के 20 के 20 जिलों में हमने अपनी बात पहुंचाई, हमने प्रोटेस्ट किए, हमने श्रीनगर चलो की कॉल दी, हमने जम्मू चलो की कॉल दी, हमने दिल्ली चलो की कॉल दी। न कि सिर्फ पूरे मुल्क ने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर के साथ कैसे नाइंसाफी हो रही है। हम अपने इस जद्दोजहद को फेज 2 में आगे चलाना चाहते हैं। दूसरा फेज, जिसका नाम हमने दिया है हर घर दस्तक, घर घर दस्तक। नासिर साहब, श्रीनगर में हमने उसके लिए जो पैम्फलेट बनाया, इजरा किया हमने, मिसेस गांधी के नेहरू जी के जो बर्थडे था उस दिन, और यहां हमने नहीं, मिसेस गांधी के लिए के दिन हमने वहां किया था, यहां नेहरू जी के दिन किया था। और वो पैम्फलेट लेके हमारे तमाम कारकुन जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, वो हर घर जाके दस्तक देंगे और उनको उनके इख्तियारात, हकूक याद दिलाते हुए इस तहरीक के साथ में शाना बशाना चलने की गुजारिश करेंगे। आज का मौका न गंवाते हुए मैं इस स्टेज से एक बार फिर इस अंधी गुंगी बहरी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, हमें हमारे 1,40,00,000 लोगों के जो हकूक हैं वो हमें वागुजार किए जाए। ये सिर्फ कांग्रेस की जद्दोजहद नहीं है, न कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स या कारकुनों की। ये बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, बिला लिहाज इलाकाई वाबस्तगी, यहां के 1,40,00,000 लोगों की चाहत है, ख्वाहिश है। स्टेटहुड रिस्टोर होगा, जैसा कांग्रेस के लिए होगा वैसा बीजेपी के लिए होगा, वैसा हर किसी के लिए होगा। लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से बीजेपी की तरफ है, यहां का जो लोकल यूनिट बीजेपी की तरफ है, मेरा उनसे सवाल है, आया कि वो चाहते हैं कि हमें रियासत का दर्जा बहाल हो या नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा कि वक्त आने पे स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है, वो इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए है? दो ही बातें हो सकती हैं, या वो हक में है या वो इसके हक में नहीं है। तो उनसे ये सवाल बनता है, ज्यादा वक्त न लेते हुए आज हमने
नासिर साहब की ही बात ज्यादा सुननी थी, बिलखसूस जो इस वक्त पूरे मुल्क में तहरीक चल रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ये बराह रास्त मुंसलिक भी हैं और पूरे मुल्क में उसके सिलसिले में जाते भी हैं, आते भी हैं। आखिर में मैं फिर से अल्लामा इकबाल की 2 पंक्तियां बोलूंगा, सोचिए और समझिए, उसको सुनिए, फिर सोच समझिए और उस पर अमल कीजिए। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, इस वक्त दुश्मन जो है ये 2 आइडियोलॉजीज हैं, हमारी आइडियोलॉजी और अगलों की आइडियोलॉजी। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, हम सब, आप सब, ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। आखिर में मैं, हमारे यहां पे बुजुर्गवार लीडर एक हैं, काफी अपने वक्त में उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के वास्ते भी, स्टेट के वास्ते भी। आज काफी दिनों के बाद उनको हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। मैं बात कर रहा हूं हमारे बाबू जगजीवन लाल जी की, जो आपके रियासी से ही हैं। उनका भी मैं खैर मकदम करता हूं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर खैर मकदम किया जुगल किशोर जी का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और इस आज की जो मीटिंग थी उसकी आपने जीनत बढ़ाई, शुक्रिया।